दोस्तों आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आकांक्षा 42 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, डेली लगातार अब वीडियो अपलोड होने वाला है। जस्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है केमिस्ट्री के बाद। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री के बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का जो है वीडियो चाहिए, मेंटल एबिलिटी का चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए या फिर मैथ का चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये देखिए एक प्रकार का अभिक्रिया दिया हुआ है, आपको यही बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये किस टाइप के रिएक्शन है ये आपको बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन देख रहे हैं ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे आप लोगों को मैंने पहले भी ट्रिक इसका बताया था, ठीक है, आगे मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस साइड जो होता है तीर चिन्ह की इस साइड ये होता है अभिकारक, और इस साइड जो होता है ये होता है उत्पाद। ठीक है, ये क्या होता है, विकारक और ये होता है उत्पाद। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को जो है यहाँ पर जो अभिकारक है इसमें अगर आप लोगों को यौगिक, एक गो यौगिक देखने को मिले, साथ ही साथ में एक गो तत्व देखने को मिले, ठीक है, एक गो तत्व देखने को मिले, ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे देखने को मिलेगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगा, तो डायरेक्ट आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको विस्थापन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। अब मैं इसका पूरा फंडा बता देता हूँ। ये जो तत्व होगा ना, ये तत्व इस यौगिक के साथ रिएक्ट करके इस यौगिक में एक तत्व को विस्थापित कर देगा। जस्ट इसमें भी वही चीज हो रहा है अगर आप लोग बारीकी से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक यौगिक है और ये एक तत्व है, ठीक है ना। ये तत्व इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर देखिए जो Fe है ना, इसको देखिए विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये होता है, ये कौन सी विक्रिया होती है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, हमेशा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, इंग्लिश से भी लिखा गया है, इंग्लिश से आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज पे पढ़ूंगा तो क्वेश्चन जो है दोनों पढ़ूंगा तो आप लोग का वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल यही पूछा जा रहा है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, बोले तो क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ब खुद बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट पे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरण है, आपको बताना है ये कौन सी किस प्रकार का जो है अभिक्रिया है, यही चीज आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अभिक्रिया है ये एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसका भी ट्रिक मैंने बताया था। देखिए क्या होता है, ये जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक में दो या दो से अधिक चीजें होंगी, लेकिन उत्पाद में, ठीक है, ये जो आप लोग का उत्पाद होता है, उत्पाद में मात्र और मात्र एक ठो ही जो है चीज बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्पाद में एक ठो ही चीज बना हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को डिटेल के साथ जल्द आप लोगों को आगे के वीडियोज में डायरेक्टली बहुत सारा प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है, जितना बताएंगे उतना करके जाइए, एग्जाम में जो है काफी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल, ठीक है, यहाँ पर कौन सा सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये आपको बताने के लिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आप लोग के बीच में दिया गया है। तो सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, जी हाँ दोस्तों, इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। दोनों पे आपको जो है ज्वाइन हो जाना है, ताकि आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स साथ साथ में मुझसे किसी चीज़ को लेकर कुछ बात करना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जल्द आप लोग के बीच में फिर से मीटअप का लिंक दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में किस विलेन का उपयोग क्या है, दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, दीवारों को सफेदी करने के लिए यहाँ पर कौन सा विलेन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप लोग भली बात जानते हैं, CaOH2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, या फिर मैं जो और एक बताने वाला हूँ आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वहां से पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए।
यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ना। केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की केमिकल फॉर्मूला की बात करती है होता है CaSO4 डॉट में होता है हाफ H2O, ठीक है। क्या होता है, हाफ H2O, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला सवाल आप लोगों से पूछ ले, है ना। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, तो 20 का सही उत्तर होगा। या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो जिप्सम का क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, CaSO4 डॉट में होता है 2H2O, ठीक है। क्या होता है, 2H2O। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा, खोपड़ी में दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पेट यानी कि उदर जो जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो है कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जो है अम्ल उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं क्या है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, ठीक है। तो सभी अम्ल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, ठीक है। इसका जो है केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम का, ठीक है, और व्हाट्सएप का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल का जो है आप लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, यानी कि अणुसूत्र क्या होगा, है ना। सबसे पहले आप लोग ये तो जानते हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 रहता है इसे हम लोग मेथ बोलते हैं, ठीक है, मेथ बोलते हैं। इसी प्रकार से 2 रहता है तो हम लोग इसे एथ बोलते हैं, है ना। 3 रहता है तो क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोब बोलते हैं, है ना, प्रोब बोलते हैं। इसी प्रकार से चलते जाते हैं, तो ज़्यादा याद करना नहीं है मुझे। एथ तो मिल गया, देख सकते हैं कार्बन की संख्या 2 होगा, तो कार्बन की संख्या 2 कर दिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आप लोग जस्ट इसका एक क्या बोलते हैं, इसका एक सामान्य सूत्र होता है अल्कोहल का। जैसे कि यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का आ गया है, तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 1OH, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 मिल गया, क्योंकि इथाइल है ना, इसीलिए कार्बन की संख्या 2 हो गया। यानी कि यहाँ पर N देखिए, यहाँ पर Cn है ना, तो N के जगह पर यहाँ पर 2 दिया गया है ना। समझ में आ गया कि N के जगह पर 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 को पुट करेंगे, देखिए अपने आप ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर N के जगह पर 2 कर दिए, फिर H 2 गुना में 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 5, है ना। C2H5 और इधर OH, ठीक है। तो C2H5OH कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मैंने जो है कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट फॉर्मूला के हिसाब से आपको समझा दिया, ठीक है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं इसका जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो बेंजीन, जिसे हम लोग बोलते हैं C6H6, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसे आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख सकते हैं क्या है, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। CHO याद रखिएगा, CHO ये जो समूह देख पा रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको इस चीज को क्लियर कर देना चाहूंगा। अगर यहाँ पर बात हो रहा है ऑक्सीजन की, ठीक है, यहाँ पर 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 परमाणुओं के बीच में जो है द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ उसी टाइप से पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अणु की बात करें जिसमें जो है 3 सहसंयोजक आबंध देखने को मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसका संरचना को बना लीजिएगा, तो आप लोगों को पहली बात ही पता चल जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जितना तो पता होगा क्योंकि आप लोग 10th कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर तो आप लोग खुद बना सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेक्सेन का रासायनिक सूत्र, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हम बता देना चाहेंगे, जैसे कि कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो इसे हम लोग मेथ बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जाते जाते अगर आप लोग का कार्बन की संख्या जो है 6 देखने को मिल गया तो इसे हम लोग हेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे आपको जानने की जरूरत है नहीं, है ना।
आप देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ANE लगा हुआ है ना, यानी कि ये एल्केन का समूह है। ठीक है, किसका समूह है, तो एल्केन का। ठीक है, एल्केन में जो है ANE देख सकते हैं इस प्रकार से है ना। तो ये आप लोग खुद ब खुद समझ सकते हैं यहाँ से, है ना। फॉर्मूला लगाना चाहे तो फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। और आप लोग जो है खुद से करना चाहे डायरेक्टली बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या जो है, यहाँ पर N की संख्या यहाँ पर बोले तो, है ना, 6 मिल गया। ठीक है, तो ये N की जगह पर 6 रखेंगे, है ना। H2N यहाँ पर 6 दूनी 12 और 2 क्या हो जाएगा, 12 13 14। ठीक है, H कितना हो जाएगा, 14, C6H14। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि संतृप्त यौगिक में होता है। ठीक है, द सैचुरेटेड कंपाउंड हैज। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, डी बॉन्ड पाया जाता है ना, या फिर जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम लोग त्रिबंध बोलते हैं, है ना, हिंदी से। चलो ये सब नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और असंतृप्त का भी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल में क्या है कि मेथेन में ये किसका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको इंग्लिश से भी बता देना चाहूँगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेथेन। ठीक है, मेथेन में जो है ये किसका उदाहरण है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ANE जहाँ पर लगा रहेगा ये एल्केन का होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्केन। ठीक है, समझ गए। अब अगला सवाल देख सकते हैं क्या है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अगर हम लोग वर्ग की बात करें, ग्रुप्स की बात करें, तो ये 18 जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, पीरियड्स कितना है, तो पीरियड्स 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं क्या है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो मेंडलीव आवर्त सारणी में जो है 8 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन सा है, तो सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल की बात करें जो कि है इथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्लास 11 के कंसेप्ट पर बनेगा, जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा गया है। ठीक है, PYQ को अगर आप लोग देखेंगे 2022 के PYQs को, तो इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं जल्द आप लोगों को केमिस्ट्री में जितना चीज़ें बताऊंगा उसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है। जस्ट आप लोगों को कमेंट करके बताने कि आगे और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, 1 बिलियन जिसका pH मान जो है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, बिलियन में हाइड्रोजन का आयन जो है H+ जो है सांद्रता, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या है 1 × 10 के पावर में x। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग देखने को मिल जाए। यहाँ पर आखिर लिखा क्या हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 × 10 के पावर में -x। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। pH इक्वल टू जो है यहाँ पर -log जो है -log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H+ का क्या हो जाएगा, सांद्रता। ठीक है, समझ गए। अब देखिए pH मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 लिख देते हैं और -log एज इट इज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए H+ का जो सांद्रता है यहाँ पर आप लोग के बीच में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 × 10 के पावर में -x, तो हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं 10 के पावर में -x। ठीक है ना, 1 × ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए लॉग इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें अगर चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लॉग, ठीक है, लॉग यहाँ पर 10 के पावर में -x है ना, -x है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले x इधर आ जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर टोटली माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, -log, फिर लॉग के इधर बेस में हो जाता है 10। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है ना, इतना क्लियर है। अब देखिए हम लोग उसी प्रकार से करेंगे तो 4 एज इट इज, और इधर देखिए माइनस का है ऑलरेडी, और ये भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देते हैं x log इधर 10। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, log 10 का वैल्यू जो होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 4 इक्वल क्या हो जाएगा x और इंटू में 1। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, x का मान 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये देखिए ये क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन है ना, आप लोग आगे जा कर के पढ़ोगे इसके बारे में, है ना। 11th के कंसेप्ट से बन रहा है, आगे में जितना हो पाएगा 11th का कंटेंट से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैं जल्द आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में है, और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि एग्जाम कब है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, तो मैं जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए
अब अगला सवाल देख सकते हैं क्या है कि कार्बन का वह रूप जो काला लेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रेफाइट, सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इथिन वो इथाइन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है ना। तो आप लोग ये जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या इथिन यानी कि एल्किन, यहाँ पर एल्किन ग्रुप का है ना, इथिन है ना, इसलिए यहाँ पर एल्किन हो गया, ENE है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा भी दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ENE लगा हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग के बीच में इथाइन है ना, यानी कि एल्काइन, ठीक है, यानी कि क्या है, एल्काइन, YNE, ठीक है, जैसे कि YNE देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए YNE देखने को मिल रहा है। ये जो दोनों ग्रुप होता है ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो दोस्तों इतना ही थे आज का सवाल, ठीक है, जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। बाकी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग किस पर चाहते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों अभी हम लोग जो है आप लोगों को जितना हो पाएगा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए एक दिन लाइव आने का पूरी हमारा प्लान था, लेकिन जब भी आ रहे थे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ एरर के प्रॉब्लम है ना, कुछ अदर प्रॉब्लम के कारण भी हम लाइव उस दिन नहीं ले पाए थे, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर आप लाइव नहीं लिए, है ना, तो कुछ प्रॉब्लम था भाई, है ना, चीज़ को मतलब थोड़ा सा समझना होगा। देखिए एक तो हम घर पर जो है थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, घर पर, तो हम क्या थे, बाहर गए थे, है ना, थोड़ा सा जो है गांव से मतलब दूर में गए थे, तो वहाँ पर हम लाइव ले रहे थे, तो वहाँ पर भी वो कुछ चीज़ों के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण लाइव जो है नहीं ले पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दोस्तों रिकॉर्डेड हम वीडियो देंगे, साथ ही साथ कभी कभार अगर लाइव हो पाएगा तो लाइव भी हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और अगर ये दोनों पॉसिबल हो तो आपको यूट्यूब पे ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर न्यू जो बनाया गया है उसमें मीट ऐप का लिंक देंगे, है ना, यहाँ पर आपको लिंक दे रहे हैं, ठीक है, मीट ऐप का लिंक दे देंगे, है ना, जो है इसका लिंक दे देंगे, इसका प्रोवाइड करा देंगे, तो उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो कॉल के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी होगा डिस्कस थोड़ा सा करते रहेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने सारे विद्यार्थी सेकंड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो सच में अगर हेल्पफुल लगा है तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो जल्द मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।